अब कौन से सूबे या डिपार्टमेंट्स बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं? देखिए, कराची में जो 35वें नेशनल गेम्स हो रहे हैं, 18 साल के बाद सिंध को मेजबानी का मौका मिला है। बड़े जोरों शोर के साथ मुकाबलों का सिलसिला जारी है। 26 मुख्तलिफ मकामात हैं जहाँ पर जो है 32 खेलों के मुकाबले जारी हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं और मर्दों के मुकाबले भी हो रहे हैं। आज की अगर बात की जाए, आज के जो इवेंट्स अब तक चल रहे हैं, इसमें जो सूरत हाल है, तो आज देखने में जो है कि जैसे कि मैंने कल बताया था कि पाकिस्तान आर्मी जो कि डोमिनेटिंग थी और अपने टाइटल का दिफा कर रही है, वो यकीनी तौर पे ऊपर मेडल्स के हवाले से जो है टॉप पर है और पाकिस्तान वापडा जो है सेकंड पोजीशन पर है। लेकिन आज जो देखने में आया कि सूबों की टीमों ने जो है मुख्तलिफ खेलों में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खासतौर पर सूबों से ताल्लुक रखने वाली खवातीन ने जो मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर जो है अपनी जो कारकर्दगी से जाहिर किया कि उनकी सलाहियतें किसी से भी कम नहीं है और वो अगर उनको मौके मिले और वसाइल दस्तियाब हो तो वो पाकिस्तान का नाम बुलंद कर सकती है। मैं आपको बताऊं कि आज KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग की जो है खवातीन के मुकाबले हुए थे। पाकिस्तान आर्मी की जहारा नबी जो है उन्होंने 4 गोल्ड मेडल हासिल कर लिए थे, लेकिन उसके साथ साथ जो है सिंध की हरीम मलिक जो है उन्होंने आज दूसरा गोल्ड मेडल हासिल किया, जो कि बड़ी अच्छी अचीवमेंट थी। इसी तरह से सिंध की जो स्विमर्स हैं उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। खासतौर पर अगर मैं बात करूं आलिया इमरान की और महर मकबूल की, तो उन्होंने शानदार अपनी तैराकी का मुजाहरा किया। इसी तरह से पंजाब की रायना और शाहजाना शाहिद, उन्होंने भी जो बेहतरीन तैराकी का मुजाहरा करते हुए मेडल्स पर कब्जे किए। तो डिपार्टमेंट्स का आपको पता है कि उनकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो अगर सूबे अच्छी परफॉर्म करें तो ये बड़ी खुश आइन बात होती है। और पंजाब की अगर मैं बात करूं तो पंजाब इस वक्त खवातीन की स्विमिंग में जो है 3 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज के साथ जो है अच्छी कारकर्दगी दिखा रहा है। इसी तरह से आज हमने देखा कि KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जो फुटबॉल ग्राउंड पर सॉफ्टबॉल का टूर्नामेंट था, जहां पर आर्मी ने तो टाइटल जीत लिया वापडा को हरा के, लेकिन बलूचिस्तान ने जो 4थी पोजीशन हासिल करके अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। इसी तरह से आज एक बड़ी अच्छी चीज नजर आई खवातीन के अगर हवाले से हम बात करें तो फायका रियाज, जो कि पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं और वापडा की तरफ से आज उन्होंने जो है बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए जो है लॉन्ग जंप में भी जो है गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। आपको पता है कि वो 100 मीटर की तेज तरीन एथलीट गुज़िश्ता रोज ही बन चुकी थी, जबकि इससे पहले जो है उन्होंने 200 मीटर का इवेंट भी अपने नाम किया था। इस तरह से फायका रियाज जो है खातून होने के नाते जो है बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा कर रही है और 3 मेडल उन्होंने अपने नाम कर लिए। अगर हम सूबों की बात करें तो सूबे जो है टेनिस में भी किसी से कम नहीं रहे। और जुबैर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जुबैर हमारे साथ ही रहेगा। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। अगर हम गुजरांवाला के रेसलर इनाम भट्ट की बात करें, उन्होंने 18वीं बार ये चैंपियन बनकर अपनी महारत दिखाई है, लेकिन क्या कहेंगे कि इनकी महारत है या फिर रेसलिंग का जो डोमेस्टिक मयार है वो बेहतर नज़र नहीं आ रहा, तभी वो 18वीं बार भी और हमें कोई टैलेंट भी नज़र नहीं आ रहा? देखें, इनाम भट्ट का शुमार जो है एक पढ़े लिखे रेसलर्स में होता है। अमूमन रेसलर्स के बारे में कहा जाता है कि वो इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन इनाम भट्ट का ये खूबी है कि उन्होंने पढ़ाई को अपने साथ जारी रखा और इंटरनेशनल मुकाबलों में और डोमेस्टिक मुकाबलों में अपनी बर्तरी साबित की है। अगर आप ये कहें कि इनका मुवाजना किया जाए दूसरे रेसलर के साथ, मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट अभी तक, क्योंकि इनाम भट्ट ही इनके मुकाबले में अभी तक कोई ऐसा रेसलर पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन है या दूसरी सतह पर तैयार नहीं हुआ। और ये बड़ी लम्हा फिक्रिया भी हमारे लिए कि रेसलिंग जो एक ऊपर एक मयार होना चाहिए था। इनाम भट्ट क्योंकि अब मुसलसल जीतते जा रहे हैं और उन्होंने अब मेरे ख्याल में रिटायरमेंट का ऐलान भी किया कि अब वो यंगस्टर के लिए मौके देंगे। तो क्योंकि रेसलिंग की सतह पर ये जो हमारे जो चीज़ें होनी चाहिए वो थोड़ा फुकदान उसका रहा है, और क्योंकि रेसलिंग का खेल सिर्फ मखसूस हो गया है गुजरांवाला के पहलवानों तक, तो मेरे ख्याल में अब थोड़ा उसमें थोड़ा तब्दीली लाने की ज़रूरत है, ज़्यादा कंपटीशन करवाने की ज़रूरत है। रेसलिंग फेडरेशन के सदर अब तो जो अर्शद सितार साहब हैं, जबकि अब सेक्रेटरी की जो जिम्मेदारी है ये भी इनाम भट्ट ही दे रहे हैं। तो अब ये इनाम भट्ट पर जिम्मेदारी आयद होती है कि बतौर सेक्रेटरी रेसलिंग फेडरेशन वो नए खिलाड़ियों पर तवज्जो दें, उनको अपनी जो तजर्बा उनके साथ शेयर करें और पाकिस्तान के लिए नए रेसलर तैयार करें, क्योंकि इनाम भट्ट का दौर अब ख़त्म होने वाला है। 20 साल उनको हो गए रेसलिंग करते हुए। अब यकीनी तौर पर अगली जो नेशनल गेम्स होगी,
इनाम बट से मेरी अभी बात हुई, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी जो डोमेस्टिक की सतह पर तो अपनी रिटायरमेंट का उसको मैं प्लान कर रहा हूँ, बाकायदा तौर पर मैंने उसका ऐलान नहीं किया। आइंदा आकर मैं लाहौर में आकर शायद वो ऐलान करूँगा, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर मुकाबले के लिए बाकायदा तौर पर वो रिटायरमेंट ले चुके हैं। और सादी अब्बास का भी आपने जिक्र किया, सादी अब्बास का तल्लुक चूँकि कराची से, उनका ये कहना कि अपनी होम जगह पर मैं चाहता था कि मेडल जीतूँ, उसके बाद अपनी रिटायरमेंट का ऐलान करूँ। तो सादी अब्बास और इनाम बट दोनों ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी है और रोल मॉडल बने दूसरे एथलीट्स के लिए भी। तो मेरे ख्याल में यकीनन ये भी एक बड़ी बात है कि उन्होंने गोल्ड हासिल करने के बाद उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर हर एथलीट की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छे नोट पर अपने रिटायरमेंट का ऐलान करे। तो मेरे ख्याल में आखिरी मुकाबले में गोल्ड मेडल जीतना, नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीतना, क्या लगता है ये जगह फिल कर सकेंगे? देखें, नौजवानों में टैलेंट तो है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि हमें 1 या 2 सालों में इनाम बट जैसा रेसलर मिल जाएगा, सादी अब्बास जैसा कराटे वाला मास्टर मिल जाएगा, तो मेरे ख्याल में ज़रा थोड़ा मुश्किल है। हमें नौजवानों पर काम करने की ज़रूरत होगी। हमारे यहाँ जो कितने ज़्यादा कंपटीशन नहीं होते और बैरून मुल्क भी ज़्यादा इनको मौके नहीं मिलते, तो इसलिए जितने ज़्यादा कंपटीशन हम करवाएंगे, इनके लिए ख़ुसूसी तौर पर ट्रेनिंग करवाएंगे। हमारे यहाँ कोचिंग का भी फुकदान है, कोचेज़ हमें जब तक बाहर से कोचेज़ नहीं आएंगे तो हमारे अच्छे रेसलर तैयार नहीं कर पाएंगे। अब चूँकि हुकूमत के मामला चीन के साथ मेरे ज़्यादा उनके रवाबत अच्छे हो गए, चाइना के साथ, तो मेरे ख्याल में जहाँ दीगर शोबे हैं वहाँ पर हुकूमत पाकिस्तान को चाइना के साथ एक MOU स्पोर्ट्स के हवाले से भी करना चाहिए कि हमारे एथलीट से वहाँ जाएँ। बिल्कुल ज़रूरत है मज़ीद ऐसे इक़दाम करने की। ज़ुबैर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो बताइएगा डिपार्टमेंटल खिलाड़ियों के साथ साथ यूथ प्लेयर्स जो हैं वो कितने कम्पिटिटिव दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि सूबों के खिलाड़ी खासतौर पे ख़वातीन आज बड़ा डोमिनेट करती रही हैं और सूबों के हवाले से उन्होंने ये साबित किया कि उनके अंदर सलाहियतों की कमी नहीं है। जैसा कि यूसुफ अंजुम साहब कह रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर इनको मौके मिले तो ये आगे चलकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। यकीनी तौर पे डिपार्टमेंट्स जो है, जो उनको तो फैसिलिटीज़ होती हैं, लेकिन सूबे आपको पता है, जैसे खासतौर पर अगर मैं बात करूँ बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान की ख़वातीन खिलाड़ियों ने बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया है। अगर हम स्क्वाश में देखें तो स्क्वाश का उन्होंने सेमीफाइनल खेला है, वॉलीबॉल का जो है वीमेन का सेमीफाइनल खेला है, और इसके अलावा मुख्तलिफ इवेंट्स जो है इस्लामाबाद की वीमेन खवातीन जो है उन्होंने वापडा को जो है टीम इवेंट में जो है हराकर जो गोल्ड मेडल किया है। तो ये बड़ी अच्छी अचीवमेंट्स है और सूबों की जो है बेहतरीन कारकर्दगी है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हॉकी की, तो वीमेन हॉकी में सिंध की टीम ने वापडा को जो है एक से मैच से बराबर खेलकर साबित किया कि वापडा जैसी मजबूत टीम को वो टक्कर दे सकती है। अगर उनकी टीम की हम बात करें तो उसमें इकरा जो है कप्तान, उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इसी तरह सरदस्ती गोलकीपर जो है उनकी शादिर, उन्होंने काफी गोल बचाए। तो मकसद कहने का यही है कि अगर हमारे सूबों को जो है बेहतरीन यानी सलाहियतें अगर उनको मौके मैसर आ जाए तो वो अपनी सलाहियतों का बेहतर इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर जो है कामयाबी हासिल कर सकती है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर नज़ीर आपके वक्त का। प्रोग्राम के अगले हिस्से की जानिब जाते हैं। मैं आगाज़ करती हूँ दीगर टॉपिक से। सलीम साहब, कहिएगा, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स लीग में मसरूफ़ हैं या होने वाले हैं, इसके साथ साथ अब क्योंकि हमारा जो अगला एक एम है, मोटिव है या तैयारियाँ हैं वो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, आपको लगता है कि बार बार लीग में शमूलियत से उनकी जो T20 की स्किल्स हैं वो मुतासर हो सकती हैं?